जी हाँ दोस्तों, तो जियो फाइनेंस एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लेके आ रहा है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो मात्र 24 रुपए में जियो फाइनेंस के ऐप के थ्रू आप ये कर पाएंगे। और अगर आप असिस्टेड वर्जन में जाना चाहते हैं, आपकी आईटीआर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और आप किसी से असिस्टेंस चाहते हैं तो भी आपको सिर्फ मात्र 999 रुपीज में आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर पाएंगे। तो इस मूव के बाद जियो फाइनेंस क्या मार्केट में कोई नया डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर देगा और किस तरीके से पोजीशन हो रहा है जियो फाइनेंस, एक तरीके से जैसे उसने टेलीकॉम में एक तरीके से जब जियो आया था, किस तरीके से उसने एक फ्री इंटरनेट देके पूरे मार्केट को कैप्चर किया बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो क्या ये वही मूवमेंट है? आज इस वीडियो में इसके ऊपर इन डिटेल चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या जियो फाइनेंस इंडस्ट्री में भी, एएमसी बिजनेस के अंदर या ब्रोकिंग के अंदर, क्या इसी डायरेक्शन की में आगे आने वाले टाइम में जाता हुआ दिख रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मूव के बारे में आपको जो एक तरीके से ये जो न्यूज आई है, एक बार उसका थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। तो इसमें जियो फाइनेंस कर क्या रहा है, जियो फाइनेंस अपने ऐप के ऊपर, क्योंकि एक आईटीआर फाइनल का सीजन ऑलरेडी चल रहा है और अभी आप देखोगे तो 15 जो सितंबर है वो हमारा लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने का। तो काफी कम टाइम बचा है, एक महीने से भी कम बचा है। और बीच में जब लास्ट के दिन होते हैं तो हमारी इनकम टैक्स की जो फाइलिंग्स होती हैं, उसका जो बेसिकली आप देखोगे जो वेबसाइट ही लास्ट में डाउन हो जाती है, इतना ज्यादा लोड हो जाता है उसके ऊपर। तो अब जियो फाइनेंस इसके अंदर किस तरीके से काम कर रहा है, जियो फाइनेंस ने इसके अंदर टैक्स बडी से टाइप किया है। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज ने पहले भी टाइप किया हुआ था टैक्स बडी से, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं जहां पर जाके आप इस तरीके की इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते थे। लेकिन ये जो बात है, अगर आप जियो फाइनेंस के थ्रू करते हैं, जो वो है प्राइसिंग की बात, तो सिर्फ मात्र 24 रुपए के अंदर, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 24 रुपीज के अंदर आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर पाएंगे। आप उसके अंदर सारी डिटेल्स देंगे और ऑटोमेटिक आप सारी चीजें फिल करने के बाद विदाउट असिस्टेंट, आप किसी की बिना मदद लिए, अगर आपकी सिंपल सैलरीड क्लास अगर आप हैं तो आप इजीली वो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई असिस्टेंट की भी जरूरत है, आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की जरूरत है, कुछ समझने की जरूरत है और कुछ कैलकुलेशंस में ऐसी चीजें हैं जिसमें आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं, तो उस वाले केस में भी आपको सिर्फ 999 रुपीज देने पड़ेंगे असिस्टेंट सर्विसेज के लिए, जिसके लिए ऐसे आपको असिस्ट करा जाएगा, पूरा आपको गाइड किया जाएगा और आपकी आईटीआर फाइल कंप्लीटली करी जाएगी। तो ये दोनों ही मूव मेरे हिसाब से काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन है। अब ये किस लिए किया गया है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जियो फाइनेंस को ये मिलने वाला है कि वो बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं डेटा फेच कर पाएगा थ्रू दिस मूव। अब 24 रुपए में जो ये आईटीआर दे रहे हैं, हालांकि मेरे हिसाब से इनकी कॉस्ट ऑफ जो टैक्स बडी होगा, जो टैक्स बडी ये काम कर रहा है वहां पर काफी ज्यादा होगी। 24 रुपए कॉस्ट नहीं होगी या उससे कम कॉस्ट नहीं होगी। आई थिंक ये लोग वहां पर एक लॉस कर रहे होंगे, लेकिन एक तरीके से एक कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी है। कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी का मतलब कि मान लीजिए अगर इस मूव की वजह से 2 लाख लोग, 3 लाख लोग, 5 लाख लोग या उससे भी ज्यादा लोग जो भी आईटीआर भरते हैं इंडिया के अंदर, वो अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, उसका 10% भी आ जाता है, तो जियो फाइनेंस को फ्री में एक तरीके से कस्टमर मिल गए। मतलब अगर आप उनको डायरेक्टली आपको एक्वायर करना पड़ता तो कितना पैसा उनको एडवर्टीजमेंट में खर्च करना पड़ता है, डिफरेंट जगह खर्च करना पड़ता। यहां पर अगर कोई कुछ लॉस भी हो रहा है तो एक तरीके से वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की तरह काम कर रहा है। अब एक बार जब उनका डेटा आ जाएगा, और डेटा भी ऐसा डेटा नहीं कि कोई फोन नंबर या ईमेल एड्रेस आ गया, उसमें आपको सारी चीजें उनकी मिलेंगी, उनका नाम मिलेगा, उनका फोन नंबर मिलेगा, वो किस तरीके की आईटीआर भरते हैं वो मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, हर तरीके का डाटा, एक तरीके का जो भी इंसान इंडिया के अंदर आईटीआर फाइलिंग करता है उससे परफेक्ट डाटा मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकता, जहां पर आपको एक तरीके की एक बंदे की जन्म कुंडली मिल जाएगी, वो क्या कमाता है, कहां से कमाता है, सारा चीज आपको मिलने वाली है। तो उन्हीं लोगों को ये लोग एक तरीके से क्रॉस सेल कर पाएंगे, क्योंकि जियो के बाकी जितने भी बिजनेस हैं, चाहे वो ब्रोकिंग है, चाहे वो लेंडिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है। अब अगर एक बंदा अच्छी आईटीआर रिटर्न भरता है, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है उसको, तो आप उसको लोन दे सकते हैं, उसका ब्रोकिंग अकाउंट खोल सकते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारे बिजनेस एक तरीके से क्रॉस सेल बिजनेस हैं। और अगर एक बार आपका कस्टमर आ गया, एक तरीके से आप जैसे देखते हैं कि मॉल के अंदर जैसे कस्टमर घुसा, तो वहां पर फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बन जाती हैं, उसको बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो बेचने की। इस वजह से क्योंकि एक टाइम पे आपको काफी लॉस होने वाला है अगर इसमें बहुत सारे कस्टमर आए, क्योंकि टैक्स बडी आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा होगा और आप कस्टमर से सिर्फ 24 रुपए चार्ज कर रहे हैं इनिशियली, अभी एज ऑफ नाउ। बट यही सेम लॉस अगर आप देखोगे, जो भी हमने शुरू में भी बात करी, जियो ने जब ये टेलीकॉम बिजनेस के अंदर आए थे तो वहां भी इन्होंने इसी तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई थी कि 1 साल तक सबको फ्री इंटरनेट दिया था। आपको अच्छे से याद होगा कि 2016 की बात है कि 1 साल तक सबका फ्री इंटरनेट चला
और जो भी इंसान जियो नहीं यूज करता था, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करता था, उसने जियो की सिम जरूर खरीदी। एक बार वो जियो के स्पेक्ट्रम में आ गया, एक बार वो जियो का कस्टमर बन गया, चाहे वो मुझे अच्छे से याद है उस समय लोग बोलते थे मेरे पास जियो है लेकिन मेरी वो सेकेंडरी सिम है, मतलब मेरी दूसरी सिम जियो है, फर्स्ट सिम ये है तो मैं इंटरनेट उससे चला लेता हूं। तो इस तरीके से वो कि विद टाइम पहले लोगों को लगा कि शायद ये अब ये सेकेंडरी सिम ही रहेगी, लेकिन विद टाइम जियो ने जिस तरीके से कस्टमर कैप्चरिंग करी, धीरे 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 आपने देखा कि वही सेकेंडरी सिम किस तरीके से लोगों की प्राइमरी सिम बन गई। और जियो आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप टेलीकॉम के अंदर देखोगे। और बाकी लोग तो वोडाफोन था, आइडिया था, किस तरीके से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जहां पर एक टाइम पे एक महीने का आपको 1 GB इंटरनेट सिर्फ 300 रुपये, मतलब एक महीना अगर मेरे को चलाना है तो 1 GB 300 रुपये में मिला करता था। आज हम डेली का 1 GB यूज़ करते हैं हमारे जियो के वजह से। और हम आज जो वीडियो आप देख रहे हैं बेसिकली वो भी उसी की देन है कि जियो अगर डिस्ट्रप्शन नहीं करता तो शायद आज यूट्यूब पे आप इस तरीके का कंटेंट और इतना लंबा कंटेंट नहीं देख रहे होते, और हमारे देश में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला था। तो अब ये जिस डायरेक्शन में चीज जा रही है, पर्टिकुलरली फाइनेंस इंडस्ट्री में, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसी सिंगल मूव की वजह से कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। बट जो डायरेक्शन इनकी दिख रही है इस तरीके के, अगर छोटे छोटे मूव ये ऐसे लेने लग गए जहां पर आपको एक बार लॉस लेना है लेकिन लॉन्ग टर्म आपका बहुत बढ़िया है, और आपके इस ऐप के ऊपर या आपके इस जियो के फाइनेंस के स्पेक्ट्रम के ऊपर कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए, तो आप आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बिजनेस इन लोगों के साथ बना सकते हैं। क्योंकि आपको उनकी इनकम लेवल्स पता चल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन आईटीआर कैसी भरता है, उसके आपको एड्रेस पता चल जाएगा, सारी चीज़ आपको पता चलने वाली है। तो आप उसको हर तरीके का प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आप उसको क्रॉस सेल कर पाएंगे आने वाले टाइम में, जब उस इंसान को लोन की जरूरत पड़ेगी, कभी उसको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, कभी उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और जिस तरीके से ब्लैक रॉक के साथ भी आए हैं, वो भी एक काफ़ी फ्लरिशिंग बिजनेस है, और आने टाइम वाले टाइम में क्योंकि आप इनके ऐप के थ्रू ही वो म्यूचुअल फंड खरीद पाएंगे, तो ये सारा इकोसिस्टम इसी ऐप के थ्रू आने वाला है। तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है मेरे हिसाब से ये मूव। आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है, हर एक इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं आईटीआर फाइल उसको करने में, बहुत सारे लोग मैं अपने आसपास देखता हूं कि सीए की मदद ही लेते हैं अनलेस और अनटिल उनको निल की आईटीआर नहीं बननी। और आज इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो 2.5 लाख से कम की आईटीआर भरते हैं, जो निल की आईटीआर भरते हैं, उनके लिए तो सुपर इजी है, आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जियो फाइनेंस की ऐप पे जाएंगे और वहां पे मात्र 24 रुपए में अपनी आईटीआर फाइलिंग कर पाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा तबका है जो बेसिकली इस तरीके की आईटीआर फाइलिंग करता है। और जो लोग थोड़ा हाई इनकम टैक्स पे करते हैं, और कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लिकेटेड आईटीआरस होती हैं जहाँ पे आपके कैपिटल गेन भी होते हैं, आपके एचआरएस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक असिस्टेड सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है, जो आपको सिर्फ 999 रुपीज में मिल रहा है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि जियो किस तरीके की स्ट्रेटजियाँ खेल रहा है। इसके ऊपर अपनी पैनी नज़र बना के रखिए। स्टॉक मार्केट में जो इनका स्टॉक भी है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 6-8 महीने से, और लगता है कि जियो एक बड़ा बिजनेस बना पाएगा इस जीरो फाइनेंस आर्म के अंडर, बीट आपका इंश्योरेंस, बीट आपका म्यूचुअल फंड, या जो भी है, बड़ा गेम प्लान आई थिंक यहाँ पर जियो फाइनेंस का दिख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या जियो सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपका क्या व्यू है, ये मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।